स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है हमसे 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स। मतलब क्या हुआ, 5 कार्ड्स हैं, मतलब इस टाइप में आपके 5 कार्ड्स लिए और उनको क्या कर दिया डाउनवर्ड में। मतलब अपन को पता नहीं है कौन सा कार्ड किस वैरायटी का है या किस क्वांटिटी टाइप में है, लेकिन अपन को ये नहीं पता है, ठीक है। मतलब फेस ऐसे इस साइड में है, वेल सफल करके अपन ने उनको रख दी। मतलब किसी को कुछ नहीं पता भाई कोई सा किस जगह 10 आएगा, किस जगह क्वीन आएगी, किस जगह एस आएगा, ये चीज है। अब आगे क्या कह रहा है, वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। अब इनमें से हमने मान लो ये वाला कार्ड है, कोई सा भी एक कार्ड क्या करा रैंडमली पिक कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए क्वीन। क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला पार्ट तो ये पूछ रहा है, समझ में आ गया, अभी निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। नंबर 2, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। मतलब क्या हुआ कि हमारे ये मान लीजिए ये क्वीन निकली, अपन ने इसको चूज करा, ये क्वीन निकली, इस क्वीन को हटाया और इसको साइड में यहां पर रख दिया, हाँ या ना। अब क्या होगा, अगेन अपन को नहीं पता अब कितने कार्ड बचे अपने पास में, सर अपने पास 4 कार्ड्स बचे। अब क्या हुआ, अब अपन ने फिर से क्या करेंगे, देखो यहाँ कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड इज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब दूसरा कार्ड उठाया हमने, 1 2 3 4 इनमें से, क्योंकि क्वीन जो है हमारी वो मैडम साइड के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूरा एन एस आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ए क्वीन, क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये नंबर 2 पूछ रहा है। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब ध्यान से देखना। गिवन क्या है सबसे पहले, सर गिवन में हमारे पास में दे रखा है दी टोटल, देखो मेरे साथ में आप बोलो, दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने कार्ड दे रखे हैं, सर यहां तो हमको 5 कार्ड दे रखे हैं, तो इसका मतलब हाईएस्ट कितने कार्ड पिक कर सकते हो आप, सर मैं हाईएस्ट 5 कार्ड से पिक कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या आ जाएगा अपना 5। यहां क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब देखो पहले अपन क्या लिखेंगे, हमेशा याद रखना पेपर के अंदर सबसे पहले गिवन लिखना है, फाइंड आउट, अगर डायरेक्टली एक ही पार्ट है तो फाइंड आउट लिख लो, नहीं तो पहले फॉर्मूला लिख दो फटाफट से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी के, पीई इक्वल टू the number of outcomes favorable to event, ठीक है। पहली चीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, हमारे पास में गिवन कितने इवेंट हैं फेवरेबल टू इवेंट, या आउटकम्स कितने हैं, इवेंट गलती से बोल दिया, आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल कितने आउटकम्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट हमसे ये कह रहा है क्या निकालना है, नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए क्वीन। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कार्ड है वो क्वीन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहली चीज फर्स्ट पार्ट, आपके पास में 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं, इनमें से क्वीन कितनी है, सर क्वीन तो हमारे पास में एक ही है, हाँ या ना। तो बस लिख दो यहां पर, क्या लिखोगे आप, दी नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू कितनी है, सर 1। समझ में आ गया, हाँ जी सर। दूसरी चीज क्वीन कितनी है, 1 लिख दिया, हाँ जी सर। दूसरी चीज और क्या लिख रहा है, सर फॉर्मूला पीई, मतलब पी ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्वीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सर फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट कौन है, सर क्वीन, और क्वीन के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सर 1, मतलब कितनी क्वीन है, सर 1 अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं या आउटकम्स है, सर 5, तो अपॉन 5, बस काम हो गया आपका। क्योंकि ये तो क्या कह रहा था अपन से, क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई अपने जो क्वीन है उसकी कितनी क्वांटिटी के नंबर्स हैं, टोटल आउटकम्स डिवाइड में फॉर्मूला होता है, बस आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब क्वेश्चन एक और नया
राउंड ले आया, उसने क्या कहा कि मान लो किस्मत अच्छी हुई, अपन ने एक कार्ड उठाया, क्या निकल के आ गए, क्वीन आ गई। सामने वाले ने कहा यार क्या बात है यार, तुमने क्वीन कहा था, क्वीन निकाल दी, अब क्या करो, इस क्वीन को रख दो साइड में, ठीक है, हाँ या ना, आपने क्वीन निकाली, क्वीन को रख दिया साइड में, यहाँ गेम चेंज हो गया। गेम क्या चेंज हुआ, ध्यान से देखना, क्वीन कहाँ कर दी हमने, साइड के अंदर कर दी। अब एक चीज देखो, सेकेंड पार्ट, क्वीन कहां पर है सर, साइड में रख दी। अपने पास में आउटकम्स कितने बचे, मतलब अपने पास में कार्ड्स कितने बचे, सर 5 कार्ड्स थे, क्वीन मान लो हमने निकाल ली और इस क्वीन को हटा के हमने इधर रख दिया साइड में। अब कितने कार्ड है हमारे पास में, सर 4 कार्ड्स हैं। समझ में आ रहा है, देखो ये तो 4 कार्ड बचे वो, और ये रही अपनी क्वीन। समझ में आ गया, तो देखो काम हो गया आपका। मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखो आफ्टर पुटिंग क्वीन असाइड, ठीक है, द टोटल, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है आई थिंक, ठीक है, यहां लिख देना द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, या लेफ्ट कार्ड, जो भी आप लिखना चाहो। पहले कितने थे सर 5, एक क्वीन बाहर कर दी, अपने पास अब कितने बचे सर 4 बचे। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, वेरी गुड। अब क्वेश्चन इसका भी फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है सर, इसका ए पार्ट हमसे कह रहा है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एस कितने हैं आपके वहां पर, सर इसमें एस अपने पास में है 1, हाँ या ना, तो यहां लिख दो द नंबर ऑफ एस, कितने हैं सर 1, हाँ या ना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ब्रैकेट में एस इक्वल टू 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं सर 4। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ध्यान देंगे नहीं कि क्वीन तो हमने हटा दी इसमें से, और यहां 5 लिख देंगे, और जैसे ही आपने इस जगह 5 लिखा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और टीचर इसको काट देगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। यहां तक क्लियर है क्या, फर्स्ट पार्ट हो गया, हाँ जी सर। सेकंड क्या कह रहा है, क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी। मुझे पहले चीज बताओ, क्वीन तो हमने साइड में रख दी, अपने पास कितने कार्ड्स बचे सर 4 बचे, हाँ या ना, इन 4 में से कोई भी क्वीन है क्या सर, नहीं है, तो क्वीन निकल कैसे सकती है, निकल सकती है, नहीं निकल सकती, इसका मतलब क्या हो गया 0। ये तो मैंने थ्योरेटिकल समझ लिया, लिखेंगे कैसे वो देख लो। लिखेंगे हम कुछ ऐसे, यहां लिख देंगे ए पार्ट लिख दिया, अब इसके अंदर लिखेंगे बी पार्ट, इस टाइप से बी लिखना, और यहां लिखना द नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका था, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आफ्टर पुटिंग क्वीन असाइड, चाहो तो लिख देना ब्रैकेट में, नहीं तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है तो आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। इक्वल टू कितनी है सर 0, क्वीन है क्या आपके पास इन 4 में से, नहीं है सर, 0 आ गया, तो फॉर्मूला क्या कहेगा, P ब्रैकेट में क्वीन इक्वल टू फेवरेबल टू क्वीन सर 0 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं सर 4, समझ में आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक चीज याद रखना, कई बार क्या होता है, बच्चे समझदार होते हैं, ठीक है, स्टोरी बता रहा हूँ, ऑफलाइन में भी ये बहुत बार होता है कि यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो आंसर गलत आया 1/5, तो चलो मान लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर देखो फाइनल आंसर तो 0 सही आया है, यहाँ 5 लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, 4 की जगह 5 लिख दिया तो। लेकिन एक चीज समझो, आपने कॉन्सेप्ट तो गलत कराया ना एटलीस्ट, तो इसलिए आपको ये 4 ही लिखना है, 5 नहीं लिखना है। चाहे अब 0 में 4 का डिवाइड करोगे, 5 का 6 का 0 ही आएगा, लेकिन ऐसे लॉजिक नहीं देने, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आउटकम कितने हैं सर 4 ही हैं, इसीलिए, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप पहले वीडियो में देख लेना वापस रिवर्स करके, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।